ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध सर्ग नंबर 25 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है पूरक, रेचक, कुंभक। प्राणायाम का तत्व जानकर अभ्यास करने से मुक्ति और सर्वशक्तिमान परमात्मा की उपासना की महिमा। सत्संग लेते हैं भगवान। भूषुण ने कहा, ब्राह्मण, इस प्राण में स्पंदन शक्ति तथा निरंतर गति क्रिया रहती है। यह प्राण बाह्य एवं आंतर सर्वांगों से परिपूर्ण देहे में ऊपर के स्थान में हृदय देश में स्थित रहता है। अपान वायु में भी निरंतर स्पंदन शक्ति तथा सतत गति रहती है। यह अपान वायु भी बाह्य एवं आंतर समस्त अंगों से परिपूर्ण शरीर में नीचे के स्थान में नाभिदेश में स्थित रहता है। मुनिवर, किसी प्रकार के यत्न के बिना प्राणों की हृदय कमल के कोष से होने वाली जो स्वाभाविक बहिर्मुखता है, विद्वान लोग उसे रेचक कहते हैं। वाह भगवान वाह। मुनिवर, किसी प्रकार के यत्न के बिना प्राणों की हृदय कमल के कोष से होने वाली जो स्वाभाविक बहिर्मुखता है, विद्वान लोग उसे रेचक कहते हैं। 12 अंगुल पर्यंत बाह्य प्रदेश की और नीचे गए हुए प्राणों का लौटकर भीतर प्रवेश करते समय जो शरीर के अंगों के साथ स्पर्श होता है, उसे पूरक कहते हैं। अपान वायु के शांत हो जाने पर जब तक हृदय में प्राणवायु का अभ्युदय नहीं होता, तब तक वह वायु की कुंभका अवस्था अर्थात निश्चल स्थिति रहती है, जिसका योगी लोग अनुभव करते हैं। इसी को आभ्यंतर कुंभक कहते हैं। ब्राह्मण, मर्तिका के अंदर असिद्ध घट की स्थिति में सदृश बाहर नासिका के अग्रभाग से लेकर बराबर सामने 12 अंगुल पर्यंत आकाश में जो अपान वायु की निरंतर स्थिति है, उसे पंडित लोग बाह्य कुंभक कहते हैं। अतः बाहर प्राणवायु के अस्तंगत होने पर जब तक अपान वायु का उद्गम नहीं होता, तब तक एक रूप से स्थित पूर्ण अर्थात दूसरा बाह्य कुंभक रहता है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। प्राण और अपान वायु के स्वभावभूत ये जो बाह्य और अभ्यंतर कुंभक आदि प्राणायाम हैं, उनका भली प्रकार तत्व रहस्य जानकर निरंतर उपासना करने वाला पुरुष पुनः इस संसार में उत्पन्न नहीं होता। प्राणायाम के तत्व रहस्य को जानने वाले योगी के स्वभावतः अत्यंत चंचल ये वायु चलते बैठते जागते या सोते सभी अवस्थाओं में उनके इच्छा अनुसार निरुद्ध हो जाते हैं। मनुष्य अपने भीतर बुद्धिपूर्वक सम्यक प्रकार से इन कुंभक आदि प्राणायामों का स्मरण करता हुआ जो कुछ करता है या खाता है, उनमें वह कर्तृत्व आदि के अभिमान से तनिक भी ग्रस्त नहीं होता। महर से इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास करने वाले पुरुष का मन विषयाकार वृत्तियों के होने पर भी बाह्य विषयों में रमण नहीं करता। जो शुद्ध और तीक्ष्ण बुद्धि वाले महात्मा इस प्राण विषयक दृष्टि का अवलंबन करके स्थित हैं, उन्होंने प्रापणीय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया तथा वे ही समस्त खेदों से रहित हैं। बैठते चलते सोते और जागते सदा सर्वदा पुरुष यदि तत्व रहस्य समझकर प्राणायाम का अभ्यास करें, तो वे कभी बंधन को प्राप्त ही न हों। प्राण और अपान की उपासना द्वारा प्राप्त यथार्थ ज्ञान से युक्त मनुष्यों और या पुरुषों का मन जो मल रूप मोह से रहित एवं स्वस्थ है, इस अंत स्थित परमात्मा में ही सदा सर्वदा लगा रहता है। शास्त्र विहित संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी शुद्धांतकरण निष्कामी ज्ञानी पुरुष प्राणपान की गति को तत्वतः जानकर भली भांति स्वस्थ हो सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण, हृदय कमल से प्राण का अभ्युदय होता है और बाहर 12 अंगुल पर्यंत प्रदेश में यह प्राण विलीन होकर रहता है। इसी को बाह्य कुंभक कहते हैं। महामुने, बाह्य 12 अंगुल की चरम सीमा से अपान का उदय होता है और हृदय प्रवेश में स्थित कमल में उसकी गति अस्त हो जाती है। इसी को
आभ्यंतर कुंभक कहते हैं। जिस 12 अंगुल की चरम सीमा के आकाश प्रदेश में प्राण की समाप्ति हो जाती है, उसी आकाश प्रदेश से यह अपान उसी के बाद उत्पन्न हो जाता है। यह प्राणवायु अग्निशिखा की भांति बाह्य आकाश के सम्मुख होकर बहता है और अपान वायु जल की तरह हृदय आकाश के सम्मुख होकर निम्न भाग में बहता है। चंद्रमा रूप अपान वायु शरीर को बाहर से पुष्ट करता है और सूर्य रूप प्राणवायु शरीर को भीतर से परिपक्व कर देता है। प्राणवायु निरंतर हृदय आकाश को संतप्त कर पश्चात मुख अग्रभाग के आकाश को तपाता है, क्योंकि यह उत्तम सूर्य ही है। अपान वायु रूप यह चंद्रमा पहले मुख के अग्रभाग को पुष्ट कर तदंतर हृदय आकाश का अपने अमृत प्रवाह से पोषण करता है। अपान रूप चंद्रमा की किरण का प्राण रूपी सूर्य के साथ आभ्यंतर कुंभक के समय जिस हृदयस्थ ब्रह्म से संबंध होता है, उस ब्रह्म पद को प्राप्त कर पुरुष पुनः शोक को प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार प्राण रूपी सूर्य की किरण का अपान रूपी चंद्रमा के साथ बाह्य कुंभक के समय जिस बाह्य प्रदेश स्थित ब्रह्म से संबंध होता है, उस ब्रह्म पद को प्राप्त कर मनुष्य पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करता। मुने, जो पुरुष हृदय आकाश में स्थित प्राण रूप सूर्य देव को उदय अस्त चंद्रमा रश्मि और गमन आगमन सहित तत्व से अनुभव करता है, वही यथार्थ अनुभव करता है। जैसे बाह्य अंधकार के नष्ट हो जाने पर बाहर के पदार्थ प्रत्यक्ष हो जाते हैं, उसी प्रकार हृदय स्थित अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शुद्ध स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। प्राणवायु के विलीन हो जाने पर और अपान वायु के उदय के पूर्व बाह्य कुंभक का चिरकाल तक अभ्यास करने से योगी शोक से रहित हो जाता है। अपान वायु के विलीन होने पर और प्राणवायु के उदय से पूर्व भीतरी कुंभक का चिरकाल तक अभ्यास करने से योगी शोक से रहित हो जाता है। जिस हृदयवर्ती ब्रह्मरूप स्थान में ये प्राण और अपान दोनों विलीन हो जाते हैं, उस शांत आत्मस्वरूप ब्रह्मरूप पद का अवलंबन करने से योगी अनुतप्त नहीं होता। महर्षि जिस चिन्मय पर ब्रह्म परमात्मा में अपान के साथ प्राण का, प्राण के साथ अपान का तथा उन दोनों के साथ बाह्य एवं आभ्यंतर देश काल का विलय हो जाता है, उसी पर ब्रह्म पद का आप दर्शन कीजिए। जिस समय अपान के प्रकाट्य से पूर्व प्राण विलीन हुआ रहता है, उस समय किसी प्रकार के यत्न के बिना स्वाभाविक सिद्धि हुई जो बाह्य कुंभक अवस्था है, उसी को योगी लोग परम पद कहते हैं। किसी प्रकार के यत्न के बिना ही सिद्ध हुआ अंत स्थित कुंभक सर्वातिशायी ब्रह्म रूप परम पद है। यह परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है और यही सदा प्रकाशमय परम विशुद्ध चेतन है। इसी को प्राप्त कर मनुष्य शोक से रहित हो जाता है। जो प्राण विलय का और जो अपान विनाश का समीप एवं अंत में रहकर प्रकाशक है तथा जो प्राण और अपान के अंदर रहता है, हम लोग उस चेतन परमात्मा की उपासना करते हैं। जिसकी सत्ता स्फूर्ति से मन मनन करता है, बुद्धि निश्चय करती है एवं अहंकार अहंता को प्राप्त होता है, उस सच्चिदानंद घन परमात्मा की हम लोग उपासना करते हैं। जिस परमात्मा में समस्त पदार्थ विद्यमान हैं, जिससे समस्त जगत उत्पन्न हुआ है, जो सर्वात्मक है, जो सब और स्थित है, जो सर्वमय है, हम लोग उस चिन्मय परमात्मा की निरंतर उपासना करते हैं। जो संपूर्ण ज्योतियों का प्रकाशक है, जो समस्त पवित्रों का भी परम पवित्र है, जो संपूर्ण संकल्प विकल्प आदि भावनाओं से रहित है, उस चेतन पर ब्रह्म परमात्मा की हम उपासना करते हैं। जहाँ पर प्राण विलीन हो जाता है, जहाँ अपान भी अस्त हो जाता है और जहाँ प्राण और अपान दोनों उत्पन्न भी नहीं होते, हम लोग उस चेतन तत्व रूप परमात्मा की उपासना करते हैं। बाह्य और आभ्यंतर प्रदेश में स्थित योगियों द्वारा अनुभूत होने वाले जो दो प्राण और अपान की उत्पत्ति के स्थान हैं, उन दोनों के अधिष्ठानभूत चेतन तत्व की हम उपासना करते हैं। जो प्राण और अपान के विवेक में हेतु है, जो उनके अस्तित्व का ज्ञान कराने वाला है, जो स्वयं रूप रहित है एवं जो प्राणोपासना से प्राप्तव्य है, उस चिन्मय विज्ञान आनंद घन परमात्मा की हम लोग उपासना करते हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।